बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो आयात मिरास नाजिल फरमाई हैं, इनका पस मंज़र कौन से अजीम सहाबी के घर वालों का कौन सा वाक़या बना। नेज़ हज़रत साद बिन रबी किस शान के सहाबी थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, हज़रत साद बिन रबी बहुत आला मर्तबे के अंसारी सहाबी हैं। हिजरत के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को आपका दीनी भाई बनाया गया, तो हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजीम इसार का सबूत पेश किया। न सिर्फ मालो जायदाद ही में आपने अपने दीनी भाई को बराबर का हिस्सा दिया, बल्कि ये भी फरमाया कि देखिए, आप मेरे दीनी भाई हैं और आपकी कोई बीवी नहीं। मेरी दो बीवियां हैं, एक को मैं आपकी खातिर छोड़ता हूँ, आप इनसे निकाह कर लीजिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ इनके जज्बे से मुतासिर तो ज़रूर हुए, लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इनको तकलीफ का मौका ना दिया और फरमाया, अल्लाह ताला आपके अहलो अयाल में बरकत दे, मुझे तो बाजार का रास्ता बता दीजिए। हज़रत साद बिन रबी गुज़वे बदर में बहुत बहादुरी के साथ शरीक थे और गुज़वे उहद में भी बड़ी जान फरोशी से लड़े और सख्त जख्मी हो गए। याहिया बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो साद बिन रबी की खबर लाए। एक शख्स उबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं जाकर हज़रत साद की खबर लाता हूँ। चुनाचे मैदान में जिस जगह शुहदा के जिस्म अक़दस मौजूद थे, इन सहाबी ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु को देख पाए। साद बिन रबी के अंदर अभी कुछ कुछ जिंदगी की रमक बाकी थी। बड़ी धीमी आवाज से बोले, क्यों भाई, क्या बात है, किसकी तलाश में हो। उन सहाबी ने बताया कि मुझे हुजूर ने आपकी खैर खबर के लिए भेजा है। हजरत साद ने कहा, मेरी तरफ से जनाब रिसालत माप को सलाम पेश करना और मेरी कौम को मेरी तरफ से ये पैगाम पहुंचा देना कि अगर इनमें से कोई एक भी जिंदा रहा और रसूल अल्लाह खुदा न ख्वास्ता शहीद हो गए तो खुदा के सामने उनका कोई अजर कबूल नहीं होगा। इसके बाद हजरत साद बिन रबी जख्मों की शिद्दत की वजह से शहीद हो गए। उसे उहद में शुहदा की तादाद ज्यादा थी, इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक एक एक कब्र में दो दो शहीद दफन हुए। आप अपने चचा ख्वाजा बिन जैद के साथ दफनाए गए। हजरत साद बिन रबी की वसीयत के अल्फाज से अतात रसूल के जिस जज्बे का इजहार होता है, इसकी नज़ीर मुश्किल है। खाक और खून में लौट रहे हैं मगर जज्बा इश्क की फरावानी में फ़र्क नहीं आता, और अपनी कौम से भी इसी किस्म के इसार की तवक्को रखते हैं और खुलूस की वजह से दम तोड़ते वक्त हक का कलमा कहते हुए जहां फानी को खैर बात कहते हैं। हजरत साद बिन रबी ने दो लड़कियां पीछे बतौर यादगार छोड़ी। जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि हजरत साद बिन रबी के वाक़या शहादत के बाद इनकी अहलिया मोहतरमा अपनी दोनों बेटियों समेत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि हुजूर, ये इस साद बिन रबी की लड़कियां हैं जो गुज़वे उहद में शहीद हो गए हैं और उनके इनके चचा ने इनके माल पर कब्जा कर लिया है। वो इन्हें जायदाद में से हकदार नहीं समझता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात का फैसला अल्लाह ताला खुद करेंगे। चुनाचे आयत मिरास नाजिल हुई। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के चचा को बुलवाया और हुक्म दिया, साद की दोनों लड़कियों को दो दो सलस और इनकी वालदा को 8वां हिस्सा दे दो और बाकी जो बचेगा वो तुम्हारा है। नाज़रीन, हज़रत साद बिन रबी की खुशकिस्मती का अंदाज़ा कौन कर सकता है, जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत रखते थे और इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जान माल नेज़ हर चीज़ से बढ़कर अजीज़ थी। जाहिर है खुदा भी ऐसे बुजुर्ग सहाबी से खुश होगा, इंशाअल्लाह।